Hello students, welcome back in Engineer Sal again, and we were studying about the neural fuzzy system. So in that today we are going to see the architecture of neural network. नहीं neural network ही neural fuzzy network बोल दो या system बोल दो, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स का होता है। न्यूरल नेटवर्क आपका बेसिकली 3 लेयर्स का होता है। सो बिफोर टू स्टार्ट मैं आपको एक इसका ब्रीफ दे देता हूँ, एक फजी सिस्टम का दे देता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सो इन द न्यूरल नेटवर्क क्या होता था बेसिकली, यहाँ पर इनपुट आपकी लेयर्स होती थी, यहाँ पे हिडन लेयर होती थी, एंड दिस वन वॉज योर आउटपुट। तो ये एक्चुअली 3 लेयर का होता था, ठीक है। कौन? आपका न्यूरल नेटवर्क। तो इसके अंदर जो भी आप इनपुट देते थे, ईच नोड के जो एजेस हैं उन पे कोई ना कोई वेट होता था, ठीक है। उन वेट को आप जब इनपुट से मल्टीप्लाई करते थे एंड उनको जब सम निकालते थे उनका, तो फाइनली आपको एक आउटपुट मिलता था यू के अंदर, ठीक है। अब अपन न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग इन चीज़ों का यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसके अंदर अपने पास पहले से ही आउटपुट होता है, और जो आउटपुट यहाँ से निकला है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितनी ज़्यादा एरर्स कम है। तो इसके थ्रू अपन अपना फाइनली वाई लेते थे इन न्यूरल नेटवर्क। ये था कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क का। एंड फजी सिस्टम में क्या हो रहा था, फजी का आर्किटेक्चर ऐसा था। फजी लॉजिक्स मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे कि जैसे कि पानी कितना गर्म है, फॉर एग्जांपल कितना गर्म है, हाउ मच इट इज़ हॉट। तो आप बताओगे कि 60% हॉट है, 70% हॉट है। मैं या ऐसे पूछता हूँ क्वेश्चन यही, क्या पानी ठंडा है? तो आप बोलोगे यस, या बोलोगे नो, पानी ठंडा नहीं है। अब मैं बोलूँ हाउ मच, तब आपको इसमें बताना पड़ रहा है, यानी 0.6% है, 0.7% है, 0.8% है, यानी कि 0 से 1 के बीच में, यानी डिग्री ऑफ मेंबरशिप में आपको चीज़ें बताने पड़ रही है। तो वो चीज़ होती है आपकी फजी सेट्स या फजी लॉजिक्स, ठीक है, जिसमें आपको पॉइंटों के अंदर आपका आंसर होता है, तो और ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर निकलता है। यानी 0-1 पे नहीं रहता है वो, 0 से 1 के बीच के अंदर जो वैल्यूज़ लाई करती है बहुत सारी, उनके बीच के अंदर आउटपुट होता है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, सिंपली सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनपुट जो आता है आपका क्रिस्प डेटा होता है। क्रिस्प डेटा यानी कि 0-1 के अंदर येस या नो के अंदर आंसर होता है, उसको सबसे पहले फजिफिकेशन प्रोसेस में डाला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, इस डेटा को फजी डेटा के अंदर फजी वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया जाता है, फजिफिकेशन। साथ के साथ इसके अंदर नॉलेज डेटाबेस, यही तो मेन डेटाबेस है जिसको यूज करके वो क्या करता है, फजिफिकेशन करता है एंड फजी वैल्यूज़ को क्रिएट कर पाता है। देन आपका जो फजी इनपुट आया उसको आप अब इसके रूल्स जो होते हैं, फजी के जो भी रूल्स है वो इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, एंड जिसके थ्रू आपका जो फाइनल आउटपुट निकलता है, एंड उस आउटपुट को आपको फर्दर डिफजिफिकेशन यानी कि वापस से क्रिस्प वैल्यू यानी 0-1 में ही कन्वर्ट करना है, ताकि आपका जो डेटा है सेंसर्स के पास, क्योंकि आप जानते हो डिजिटल दुनिया जो होती है वो 0-1 पे ही लाइज होती है। तो आपको सब कुछ कन्वर्ट करके वापस 0-1 में कन्वर्ट करना है, यानी डिफजिफिकेशन करना है। देन ये आपकी वैल्यू जाती है, जो भी आपका सेंसर लगा रखा है, जो भी लगा रखा है। तो ये था फजी लॉजिक, वो था न्यूरल नेटवर्क। अब दोनों को मिलकर एक बना है न्यूरल फजी सिस्टम। सो बेसिकली इट इज़ ए 5 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड इन दिस देखो, यहाँ पे आपका एक इनपुट नोड है, यहाँ पे आपका एक इनपुट नोड है, इसके कोरोस्पोंड ये 2 नोड है, इसके कोरोस्पोंड ये दोनों नोड है, आपस में ये इंटरलिंक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, लाइक 1 वाले, ठीक है, लास्ट में जिसके 1 है वो आप एक इससे कनेक्ट हो रहा है, एक इससे कनेक्ट हो रहा है, A12 एंड 22। तो इनके लास्ट में 22 यानी लास्ट वाली वैल्यूज चेंज हो रही है। तो ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ। तो इस तरह से आपका यहाँ पे मिलता है। ये देखो 5 लेयर कैसे, इनपुट लेयर आपकी फजिफिकेशन वाली लेयर, ये होती है रूल्स लेयर, देन आपका डीफजिफिकेशन होता है यहाँ पर, एंड देन फाइनली आपका आउटपुट मिलता है। तो देखो न्यूरल नेटवर्क एक तरह से, ठीक है, ये हिडन लेयर्स हो गई, ये इनपुट हो गया, देन इनका सम हो जाता है एंड फाइनली आउटपुट मिल जाता है। साथ के साथ इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है ये आपकी इनपुट लेवल पे हो रही है, ये फजिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर आपके रूल्स इन्फेरेंस वाला काम हो रहा है, इंजन वाला, देन आपका डीफजिफिकेशन हो रहा है वापस से, देन आप फाइनली वो आउटपुट वाई के अंदर ले रहे हो। तो ये एक तरह से न्यूरल फजी सिस्टम आपका देखने को मिल रहा है आर्किटेक्चर। तो इसी के अंदर एक और होता है अडेप्टिव न्यूरल फजी सिस्टम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ये इनपुट है, डिफरेंट ईच उनके जो भी नोड्स हैं वो हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपका आ गया इनपुट लेयर, ये बन गई इनपुट लेयर, यहाँ पर आपका आ गया फजिफिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके वही ईच नोड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। 1-1-1 वाले, 2-2-2 वाले, 3-3 वाले, इनसे कनेक्ट हो गए,
देन आपका जो फजी के अंदर वैल्यू कन्वर्ट होके आई है वो किसके पास जाएगी, रूल सेट, या मैं बोल दूँ किसके पास जाएगी, इन्फेरेंस इंजन के पास जाएगी, जिसके अंदर ये चीज़ें उसके ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे, जो भी रूल्स अप्लाई होने वाले, देन फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी। वो किसके अंदर मिलेगी, वो भी फजीफिकेशन के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, फजी वैल्यूज हो गई, जो भी रूल्स अप्लाई कर दिया आपने। देन आप यहाँ इस प्रोसेस में क्या कर रहे हो, ये के है, ठीक है, इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, जो वैल्यूज आई है उनको वापस में डीफजीफिकेशन में डाल के क्या करोगे, क्रिस्प वैल्यू को ले लोगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये G1 निकला है, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ G2 निकलेगा और ये निकलेगा GN, ठीक है, एंड G1, G2 एंड GN, उनको मल्टीप्लाई किससे किया है, F1 से, और F1 कहाँ से निकला है, X ऑफ K से, यहाँ से, इन तीनों से। तो ये आपको इंटरनली नहीं जाना, अपन को आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करना है मेनली। एंड देन इन तीनों का जब एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं न्यूरल नेटवर्क में डायरेक्ट में सम करते हैं, और सम करके फाइनल वैल्यू आपकी निकलती है Y1 एंड Y2। तो ये है अपना अडेप्टिव न्यूरल फजी सिस्टम। तो ये दोनों क्रिएट करके आना एग्जाम में, सो दैट यू गाइज हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, and this is all about the architecture of neural fuzzy system. Yeah, we are done. So thank you so much watching this video. You can like this video, get the notes in description, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत। हाँ।